मन लगाकर सुनिए दोस्तों, परमहंस योगानंद के ऊपर भरोसा रखो दोस्तों। उन्होंने एक ऐसा जीवन नियम बताया है जिसे अपनाकर हम सदा सेहतमंद और रोगों से बहुत दूर रह सकते हैं। आज के इस दौर में हम यह जानेंगे कि वह कौन से नियम हैं जो इंसान को बिना किसी दवा के सदा निरोगी रख सकते हैं। अब आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कौन सा नियम हो सकता है जिससे बीमारियां पास भी न भटकें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे प्राचीन आयुर्वेद में ऐसे अचूक नियम मौजूद हैं जिन्हें अपनाकर आप जीवन भर सेहतमंद रह सकते हैं। आयुर्वेद के बड़े बड़े जानकार और वैद्य आज भी इन नियमों का जिक्र करते हैं। यदि आप इन नियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन करते हैं तो आपको जीवन में कभी भी पेट की गैस, अपच, एसिडिटी, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, हाथ पैर का दर्द, मोटापा, बीपी, शुगर, सर्दी, जुकाम, खांसी या दिल से संबंधित बीमारियां परेशान नहीं करेंगी। इसलिए आज की इस कथा और उपदेश के माध्यम से हम उन 4 बुनियादी नियमों को विस्तार से समझेंगे। कहानी के रूप में जानी गई बात हमारे मन में सदा के लिए बैठ जाती है, इसलिए इस वृत्तांत को ध्यानपूर्वक और एकाग्र होकर सुने। बहुत समय पहले की बात है, आयुर्वेद के अत्यंत मशहूर आचार्य सुखदेव अपने कुछ शिष्यों के साथ एक रमणीय गांव के समीप स्थित आश्रम में निवास करते थे। एक शुभ दिन आचार्य सुखदेव अपने शिष्यों को आरोग्य का ज्ञान देते हुए बोले, प्रिय शिष्यों, भगवान परमहंस योगानंद ने मानव कल्याण के लिए 4 अत्यंत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य नियम बताए हैं। यदि कोई मनुष्य इनका निरंतर अनुपालन करता है तो वह जीवन में कभी रोगग्रस्त नहीं होगा और न ही उसे कोई गंभीर शारीरिक कष्ट सताएगा। गुरुदेव की यह कल्याणकारी वाणी सुनकर एक जिज्ञासु शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुवर, क्या सचमुच ऐसे सहज नियम हैं जिनका पालन करके मनुष्य जीवन भर पूर्णतः सेहतमंद रह सकता है? क्या इन नियमों से हर तरह की बीमारी से बचाव संभव है? आचार्य सुखदेव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ पुत्र, यदि कोई व्यक्ति इन नियमों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेता है तो उसका शरीर सदा निरोगी और ऊर्जावान रहेगा। शिष्य ने सहर्ष निवेदन किया, गुरुदेव, तो कृपा करके हमें वे सभी नियम विस्तार से समझाएं ताकि हम स्वयं भी स्वस्थ रहें और समाज के अन्य लोगों को भी इस ज्ञान से लाभान्वित कर सकें। गुरुदेव ने आश्रम के सभी शिष्यों को अपने समीप बुलाया और कहा, बच्चों, अब तुम सब मेरी बातों को अत्यंत ध्यान से सुनो। आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत कहता है कि किसी भी इंसान को यदि बीमारियों से मुक्त रहना है तो उसे अपने शरीर के 3 प्रमुख घटकों वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। गुरुदेव ने आगे समझाते हुए कहा, हमारे शरीर की पूरी बनावट और क्रिया प्रणाली इन्हीं 3 दोषों पर आधारित है। 1, जब शरीर में वात दोष असंतुलित हो जाता है तो लगभग 80 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, बीपी का उतार चढ़ाव और दिल का दौरा पड़ना। 2, जब पित्त दोष बिगड़ता है तो शरीर में 40 प्रकार की व्याधियां जन्म लेती हैं, जैसे एसिडिटी, अल्सर, पेट में जलन, छाती में जलन और भोजन का सही से न पचना। 3, और जब कफ दोष दूषित होता है तो 20 तरह की बीमारियां होती हैं, जिनमें सबसे मुख्य है मोटापा। और जब शरीर में मोटापा बढ़ता है तो उसके पीछे 20 अन्य बीमारियां स्वतः चली आती हैं। गुरुदेव ने शिष्यों को सचेत करते हुए कहा, साधारण सर्दी, जुकाम से लेकर कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से ही पैदा होती हैं। यद्यपि आयुर्वेद में इन्हें संतुलित रखने के अनेक उपाय हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें 4 ऐसे सबसे सरल और अचूक नियम बताने जा रहा हूं जिनसे ये तीनों दोष सदा संतुलित रहेंगे। आरोग्य का यह मार्ग मनुष्य को न केवल शारीरिक व्याधियों से मुक्त करता है, बल्कि उसके मन, मस्तिष्क और आत्मा को भी एक नई चेतना और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। जब हमारा शरीर पूर्णतः स्वस्थ होता है तो हमारी कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाती है और जीवन जीने का आनंद वास्तविक रूप में प्राप्त होता है। पहला नियम, भोजन के तुरंत बाद जल का सेवन न करना। गुरुदेव ने पहला नियम बताते हुए कहा, बच्चों, पहला नियम यह है कि भोजन करने के तुरंत बाद कभी भी पानी न पिएं। अब ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे के विज्ञान को ध्यान से समझो। आजकल बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे खाना खाते ही गटागट पानी पी लेते हैं। कुछ लोग तो बिना पानी के भोजन ही नहीं निगल पाते और हर निवाले के साथ पानी पीते हैं। लेकिन भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के समान माना गया है। जब हम आहार ग्रहण करते हैं तो वह सारा भोजन हमारे पेट के
एक विशेष स्थान पर जाकर एकत्र होता है जिसे जठर कहा जाता है। यह जठर हमारी नाभि के बाईं ओर स्थित एक छोटा सा कोश होता है। आप जो कुछ भी खाते हैं, रोटी, चावल, दाल, दूध, दही या फल, वह सब सबसे पहले इसी जठर में पहुंचता है। जैसे ही भोजन जठर में एकत्र होता है तो वहां स्वतः ही एक आंतरिक अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि कहते हैं। यह जठराग्नि उस भोजन को पचाने का कार्य करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रसोई घर में चूल्हे की आग भोजन को पकाती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप रसोई में पतीले में दूध और चावल रखकर नीचे आग जला दें तो जब तक आग जलती रहेगी, खीर पकती रहेगी। ठीक यही प्रक्रिया हमारे पेट में भी होती है। जैसे ही भोजन पेट में जाता है, जठराग्नि जलने लगती है और पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन यदि आप भोजन समाप्त करते ही तुरंत ठंडा या सामान्य पानी पी लेते हैं तो वह पानी आपकी जलती हुई जठराग्नि को तुरंत बुझा देता है। आग और पानी की आपस में कोई मित्रता नहीं होती। जब पेट की जठराग्नि शांत हो जाती है तो भोजन पचने के बजाय पेट में ही पड़ा पड़ा सड़ने लगता है, और जब भोजन सड़ता है तो उससे विषैली गैसें, तेजाब, एसिड और अनेक प्रकार के विषैले तत्व उत्पन्न होते हैं। यही सड़न पेट में गैस, अपच, अफारा और जलन पैदा करती है। यही विषैले तत्व रक्त में मिलकर इंसान को जीवन भर बीमार बनाए रखते हैं। तभी एक शिष्य ने जिज्ञासा व्यक्त की, गुरुदेव, यदि भोजन के बाद पानी नहीं पीना चाहिए तो फिर कितनी देर बाद पानी पीना उचित होगा? गुरुदेव ने उत्तर दिया, पुत्र, भोजन करने के कम से कम पानी पीना चाहिए। 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि पेट में जठराग्नि के प्रज्वलित रहने की अवधि लगभग 1 घंटे की होती है। 1 घंटे के भीतर भोजन का प्राथमिक पाचन पूरा हो जाता है, जिसके बाद पानी पीना सुरक्षित है। यदि आपको भोजन से पहले पानी पीना है तो भोजन करने से 40 मिनट पूर्व आप पेट भरकर पानी पी सकते हैं, और यदि भोजन के बीच में बहुत आवश्यकता महसूस हो तो केवल 1-2 घूंट पानी ही लिया जा सकता है। दूसरे शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि खाना खाने के तुरंत बाद बहुत तेज प्यास लगे तो पानी के स्थान पर क्या लिया जा सकता है? आचार्य सुखदेव ने समझाया, खाना खाने के तुरंत बाद यदि तृष्णा हो तो आप दोपहर के भोजन के बाद ताजी छाछ या दही की लस्सी ले सकते हैं। सुबह के नाश्ते के बाद ताजे फलों का रस लिया जा सकता है, और रात के भोजन के पश्चात गुनगुना दूध पीना हितकर होता है। ये द्रव्य जठराग्नि को बुझाते नहीं बल्कि पाचन में सहायता करते हैं, परंतु सादा जल तो भोजन के 1 घंटे बाद ही पीना श्रेयस्कर है। पेट में जब भोजन सड़ने लगता है तो उससे विषैला रसायन टॉक्सिन उत्पन्न होकर आंतों की दीवारों द्वारा सोख लिया जाता है। यही विषैले तत्व धीरे धीरे हमारे रक्त प्रवाह ब्लड स्ट्रीम में समाहित होकर यकृत, लिवर, गुर्दों, किडनीज और हृदय, हार्ट की कार्यप्रणाली को दुर्बल बनाने लगते हैं। इसीलिए भोजन पचाने वाली इस पावन जठराग्नि की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। दूसरा नियम, पानी को सदा घूंट घूंट करके, सिप सिप करके पीना। गुरुदेव ने दूसरा नियम समझाते हुए कहा, बच्चों, दूसरा नियम यह है कि जब भी पानी पिएं तो उसे घूंट घूंट करके ही पिएं, जैसे आप गर्म चाय या दूध पीते हैं। कभी भी पानी का गिलास मुंह से लगाकर एक ही सांस में घटाघट नहीं पीना चाहिए। एक बार में केवल 1 घूंट पानी ही मुंह में लें, उसे थोड़ा घुमाएं और फिर निगलें। इसके पीछे का गहरा रहस्य यह है कि हमारे मुंह में निरंतर लार बनती रहती है, जो प्रकृति से क्षारीय अल्कलाइन होती है। दूसरी ओर हमारे पेट में सदा अम्ल एसिड बनता रहता है। जब आप पानी को घूंट घूंट करके पीते हैं तो मुंह की यह मूल्यवान क्षारीय लार पानी के साथ मिलकर पेट में पहुंचती है। पेट में जाकर यह लार वहां मौजूद अम्ल को उदासीन न्यूट्रलाइज कर देती है। इससे पेट में कभी भी अत्यधिक तेजाबियत या एसिडिटी नहीं बनती। जब पेट में एसिडिटी नहीं होगी तो रक्त में भी अम्लता नहीं बढ़ेगी, और जिसके रक्त में अम्लता नहीं होती उसके शरीर के तीनों दोष, वात, पित्त और कफ सदा संतुलित रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन भर गंभीर रोगों से सुरक्षित रहता है। गुरुदेव ने प्रकृति का उदाहरण देते हुए कहा, बच्चों, जरा मनुष्य से इतर पशु पक्षियों की ओर ध्यान दो। कोई भी पक्षी या पशु एक साथ घटाघट पानी नहीं पीता। चिड़िया जब पानी पीती है तो अपनी चोंच में एक एक बूंद पानी लेती है और उसे चबाती हुई निगलती है। कुत्ता, शेर, चीता, भालू जैसे हिंसक पशु भी पानी को जीभ से चाट चाट कर धीरे धीरे पीते हैं।
इसी कारण प्रकृति के गोद में रहने वाले इन पशु पक्षियों को कभी डायबिटीज, बीपी, आर्थराइटिस, मोटापा या एसिडिटी जैसी बीमारियां नहीं होती। उन्हें किसी डॉक्टर या वैद्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वे प्राकृतिक नियमों का स्वाभाविक रूप से पालन करते हैं। मनुष्य ज्ञानी होकर भी इस नियम की उपेक्षा करता है और बीमारियों का शिकार बनता है। तीसरा नियम, अत्यंत ठंडे या बर्फ के पानी का त्याग करना। गुरुदेव ने तीसरा नियम बताते हुए कहा, बच्चों, तीसरा नियम यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी भीषण गर्मी क्यों ना हो, कभी भी बर्फ का या अत्यधिक ठंडा फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। हमारा शरीर अंदर से गर्म होता है। जब आप अत्यधिक ठंडा पानी पेट में डालते हैं तो पेट और पानी के बीच एक तीव्र संघर्ष शुरू हो जाता है। ठंडे पानी को पचाने के लिए शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। पेट को उस ठंडे पानी को पहले शरीर के तापमान के बराबर गर्म करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में शरीर का सारा रक्त पेट की ओर दौड़ता है, जिससे हृदय, मस्तिष्क और गुर्दों जैसे संवेदनशील अंगों में रक्त की आपूर्ति प्रभावित होती है। यदि आप लगातार फ्रिज का या बर्फ का पानी पीते रहते हैं तो इससे आंतें सिकुड़ जाती हैं, पाचन शक्ति मंद पड़ जाती है और बवासीर व कब्ज जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। यदि आपको गर्मी के दिनों में ठंडा पानी पीने की तीव्र इच्छा हो तो केवल मिट्टी के घड़े मटके का जल ही पिएं। घड़े का पानी प्राकृतिक रूप से शीतल, क्षारीय और स्वास्थ्यवर्धक होता है, जो शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाता। चौथा नियम, प्रातःकाल उठते ही बासी मुंह गुनगुना जल पीना। गुरुदेव ने चौथा स्वर्णिम नियम समझाते हुए कहा, बच्चों, चौथा नियम यह है कि सुबह सोकर उठते ही सबसे पहले बिना कुल्ला किए 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। जब शिष्यों ने इसके पीछे का कारण पूछा तो गुरुदेव ने बताया, रात भर जब हम सोते हैं तो हमारे मुंह में अत्यंत गुणकारी और क्षारीय लार एकत्र होती है। यह लार औषधीय गुणों से भरपूर होती है। जब आप सुबह उठकर बिना कुल्ला किए पानी पीते हैं तो वह पूरी लार पानी के साथ पेट में चली जाती है और रात भर पेट में बने एसिड को शांत कर देती है। इसके अलावा सुबह उठते ही पानी पीने से पानी सीधा बड़ी आंत में पहुंचता है और उस पर दबाव डालता है। इससे आंतों में जमा मल तुरंत ढीला हो जाता है और पेट 3 से 4 मिनट में पूरी तरह साफ हो जाता है। जिस व्यक्ति का पेट रोज सुबह आसानी से साफ हो जाता है उसे जीवन में कभी कब्ज, गैस या पेट की कोई बीमारी नहीं होती। आयुर्वेद में कहा गया है कि सभी रोगों की जड़ पेट की खराबी ही है और सुबह का पानी उस जड़ को ही समाप्त कर देता है। गुरुदेव ने चारों नियमों को दोहराते हुए कहा, 1. भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना। 2. पानी घूंट घूंट करके पीना। 3. ठंडे पानी का त्याग करना। और 4. सुबह उठते ही बासी मुंह गुनगुना पानी पीना। ये 4 नियम आपके जीवन को निरोगी बनाने की दिव्य कुंजी हैं। भाग 2, संध्या का भोजन, प्राण शक्ति और ऑटोफेगी का गूढ़ रहस्य। आगे गुरुदेव ने जीवन के एक और बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा, बच्चों, अब मैं तुम्हें एक ऐसी आम भूल के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे लगभग 90% लोग रोज दोहराते हैं और अनजाने में अपने शरीर को बीमारियों का घर बना लेते हैं। यदि इस एक भूल को सुधार लिया जाए तो शरीर की अधिकांश गंभीर समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो सकती हैं। सभी शिष्यों ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, वह कौन सी भूल है और उसका क्या निवारण है? आचार्य सुखदेव ने समझाते हुए कहा, वह नियम यह है कि हमें रात में बहुत देर से भारी भोजन करने से बचना चाहिए और संध्या काल में हल्का व जल्दी भोजन करके रात को पाचन तंत्र को विश्राम देना चाहिए। जब कुछ शिष्यों को लगा कि शायद उन्हें भूखा रहना पड़ेगा तो गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए बात को स्पष्ट किया, मैं तुम्हें पूरी तरह भूखा रहने को नहीं कह रहा हूं, बल्कि शरीर की प्राण शक्ति के कार्य करने के विज्ञान को समझने की सलाह दे रहा हूं। हमारे शरीर के भीतर एक दिव्य प्राण शक्ति, इंटरनल वाइटल एनर्जी विद्यमान है, जो हमारे सभी शारीरिक व मानसिक कार्यों का संचालन करती है। जब आप भोजन करते हैं तो यह प्राण शक्ति भोजन पचाने में लग जाती है। जब आप सोचते हैं तो यह मस्तिष्क में कार्य करती है। जब आप दौड़ते हैं तो यह मांसपेशियों में ऊर्जा पहुंचाती है। परंतु इस प्राण शक्ति का सबसे बड़ा नियम यह है कि यह एक समय में केवल एक ही प्रमुख कार्य कर सकती है। यदि आप भोजन करने के तुरंत बाद कोई कठिन मानसिक कार्य करने लगते हैं या बहुत तेज टहलने अथवा दौड़ने लगते हैं तो प्राण शक्ति विभाजन के कारण भोजन का सही पाचन नहीं हो पाता। इसीलिए भोजन के पश्चात केवल मंद गति से टहलना चाहिए ताकि प्राण शक्ति पाचन पर केंद्रित रह सके। देर रात भोजन करने के 3 विनाशकारी प्रभाव
गुरुदेव ने बताया कि जब कोई व्यक्ति देर रात में भारी भोजन करता है और तुरंत सो जाता है तो उसके शरीर पर 3 अत्यंत घातक प्रभाव पड़ते हैं। एक, पहला प्रभाव, जठराग्नि और सूर्य का संबंध। हमारी पाचन अग्नि का सीधा संबंध सूर्य देव की उपस्थिति से है। जैसे जैसे सुबह सूर्य उदित होता है, हमारी जठराग्नि तीव्र होने लगती है। दोपहर में जब सूर्य शिखर पर होता है, तब जठराग्नि सबसे तेज होती है, परंतु सूर्यास्त के पश्चात जठराग्नि अत्यंत मंद पड़ जाती है। यदि आप सूर्यास्त के बाद या देर रात भारी भोजन करते हैं तो मंद जठराग्नि उस भोजन को पचा नहीं पाती। वह भोजन आंतों में रुका रहता है और सड़ने लगता है। यही सड़न शरीर में जहरीले तत्व बनाती है। 2, दूसरा प्रभाव, शरीर की हीलिंग और मरम्मत का रुक जाना। प्रकृति ने रात का समय शरीर की आंतरिक टूट फूट की मरम्मत, हीलिंग, रिपेयर के लिए बनाया है। जब हम सोते हैं तो प्राण शक्ति को शरीर के क्षतिग्रस्त अंगों, कोशिकाओं और विषाक्त पदार्थों की सफाई का काम करना चाहिए। परंतु जब आप देर रात भोजन करके सो जाते हैं तो प्राण शक्ति पूरी रात केवल भोजन पचाने की मजदूरी में ही लगी रहती है। परिणाम स्वरूप शरीर की आंतरिक मरम्मत का कार्य रुक जाता है और समय के साथ बड़ी बड़ी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। 3, तीसरा प्रभाव, विरोधाभासी स्थितियां और अधूरी नींद। देर रात खाने से शरीर में 2 उल्टी दिशाएं काम करने लगती हैं। मस्तिष्क और आंखें कहती हैं सो जाओ, लेकिन पाचन तंत्र चिल्लाता है जागो, क्योंकि मुझे खाना पचाना है। इस खिंचाव के कारण नींद कभी गहरी नहीं हो पाती। आप 8 घंटे सोने के बाद भी सुबह थका थका और भारी महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी प्राण शक्ति पूरी रात आराम करने के बजाय पेट में उलझी रही। 16 घंटे का संध्याकालीन उपवास और ऑटोफेगी की संजीवनी प्रक्रिया। गुरुदेव ने इस समस्या का अत्यंत सरल समाधान देते हुए कहा, बच्चों, इस समस्या का सबसे उत्तम उपाय है कि आप शाम का भोजन 7:00 बजे से पहले सूर्यास्त के आसपास कर लें। यदि आप शाम 7:00 बजे हल्का भोजन कर लेते हैं और 10:00 बजे सोने जाते हैं तो उन 3 घंटों में भोजन का आधा पाचन अर्ध पचन हो जाता है। रात 1:00 बजे तक भोजन पूरी तरह पचकर आंतों से आगे बढ़ जाता है। इसके बाद रात 1:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 या 11:00 बजे तक लगभग 6 से 10 घंटे आपकी प्राण शक्ति को शरीर की संपूर्ण सफाई और हीलिंग का अमूल्य अवसर मिल जाता है। इसे ही 16 घंटे का संध्याकालीन उपवास, इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है। जब शरीर को बाहर से कई घंटों तक भोजन नहीं मिलता तो हमारी कोशिकाएं, सेल्स एक अद्भुत प्रक्रिया शुरू करती हैं, जिसे आधुनिक विज्ञान में ऑटोफेगी कहा जाता है। गुरुदेव ने ऑटोफेगी का विज्ञान समझाते हुए कहा, हमारी कोशिकाओं के अंदर लाइसोसोम नामक संरचना होती है। जब बाहर से पोषक तत्व आना बंद होते हैं तो कोशिकाएं अपने भीतर खराब प्रोटीन, पुराने मृत कणों, बैक्टीरिया और कचरे को ही पचाकर ऊर्जा बनाना शुरू कर देती हैं। सरल शब्दों में, शरीर की स्वस्थ कोशिकाएं अपनी ही बेकार व बीमार कोशिकाओं को खाकर पेट साफ कर देती हैं। यह शरीर की प्राकृतिक डिटॉक्स प्रणाली है। इसे किसी भी दवा से शुरू नहीं किया जा सकता। यह केवल भोजन से विश्राम देने पर ही जागृत होती है। यदि कोई व्यक्ति 20 से 21 दिनों तक इस 16 घंटे के उपवास के नियम का पालन कर ले तो उसके शरीर का अतिरिक्त फैट स्वतः पिघलने लगता है। चेहरे पर प्राकृतिक चमक और ओज आ जाता है। झुर्रियां और बाल झड़ने की समस्या समाप्त होने लगती है। एकाग्रता, याददाश्त और मानसिक शांति में भारी वृद्धि होती है। गंभीर से गंभीर पुरानी बीमारियां धीरे धीरे जड़ से समाप्त होने लगती हैं। तभी एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि शाम 7:00 बजे खाने के बाद रात 10:00 बजे भूख का अनुभव हो तो क्या करें? गुरुदेव ने उत्तर दिया, यदि शुरुआती दिनों में भूख महसूस हो तो आप ताजा नारियल पानी पी सकते हैं। नारियल पानी शरीर की डिटॉक्स प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डालता। इसके अतिरिक्त रात को सोने से पूर्व 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण मिलाकर पीना अत्यंत लाभकारी है। त्रिफला आंतों की पुरानी से पुरानी गंदगी को बाहर निकाल देता है और कब्ज को जड़ से खत्म कर देता है। ऑटोफेगी की इस दिव्य प्रक्रिया में जब पुरानी और अनुपयोगी कोशिकाएं नष्ट होती हैं तो शरीर नई और ऊर्जावान कोशिकाओं, स्टेम सेल्स, न्यू सेल्स का पुनर्निर्माण करता है। इसे ही आयुर्वेद में कायाकल्प कहा गया है। जब शरीर का कायाकल्प होता है तो इंसान बीमारियों से मुक्त होकर लंबी आयु और सदाबहार यौवन प्राप्त करता है। निष्कर्ष और सार, कॉन्क्लूज,
आचार्य सुखदेव ने अंत में अपने सभी शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए कहा, बच्चों, भगवान परमहंस योगानंद द्वारा दर्शाया गया यह आरोग्य मार्ग अत्यंत सरल, स्वाभाविक और अचूक है। संक्षेप में इन नियमों को सदा याद रखो। 1. भोजन के तुरंत बाद पानी न पीना, 1 घंटे बाद पीना। 2. पानी को सदा घूंट घूंट सिप सिप करके पीना। 3. अत्यधिक ठंडे या फ्रिज के पानी का पूर्ण त्याग करना। 4. सुबह उठते ही बासी मुंह 2-3 गिलास गुनगुना पानी पीना। 5. शाम का भोजन 7:00 बजे तक कर लेना और रात को शरीर को 14-16 घंटे का विश्राम देना। यदि आप इन प्राकृतिक सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको कभी किसी औषधि या अस्पताल की शरण नहीं लेनी पड़ेगी। आपका शरीर सदा युवा, ऊर्जावान और रोगमुक्त बना रहेगा। गुरुदेव के इस अनमोल उपदेश को सुनकर सभी शिष्यों का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने गुरुदेव के चरणों में नमन किया और इन नियमों को जीवन भर अपनाने का संकल्प लिया। विशेष सूचना: स्वास्थ्य से जुड़े इन आयुर्वेदिक नियमों को व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार अपनाने से पूर्व किसी योग्य चिकित्सक या वैद्य परामर्श अवश्य लें।